मेरा नाम मनीष राय है। मैं यहाँ थाना प्रभारी हूँ, महाराणा प्रताप नगर भोपाल पुलिस स्टेशन का। और यहाँ कॉमन भाषा में मध्य प्रदेश में टीआई बोला जाता है, एसएचओ को। दोस्तों, लोग कहते थे कि पुलिस वाले चौराहों पर कमाई के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आज देखिए ना, सारे चौराहे खाली है और हमारी पुलिस कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, सिर्फ हम लोगों के लिए। तो चलिए, आ गया हूँ मैं यहाँ पर एमपी नगर जोन 1 का जो थाना है, पुलिस स्टेशन, हम यहीं पे खड़े हुए हैं और आज हमें टीआई सर का इंटरव्यू लेना है। अच्छी बातें करेंगे उनसे, वो बताएंगे कि लॉकडाउन में क्या उनके साथ हुआ है, उन्होंने कैसे इसके साथ डील करी है और आपके लिए कुछ एडवाइस भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज समीर मीणा एंड आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं सर का, मनीष सर का, यहाँ पर जोन 1 में एमपी नगर जो थाना है वहाँ पर आज इंटरव्यू है सर के साथ। तो देखते हैं सर हमको एडवाइस क्या देते हैं और पुलिस का कितना बड़ा रोल, सबको पता है कि रोल क्या चल रहा है पुलिस का हमारी सोसाइटी के लिए लॉकडाउन में। तो ये सब जानेंगे हम सर से। आइए शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून समीर, कैसे हो? तो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? एकदम। थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था पूछने में, पर मैंने हिम्मत की क्योंकि मुझे बताना है लोगों को एंड आपने साथ दिया है। आपने ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। इस लॉकडाउन में आपको भी पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे आम आदमी तो कर ही रहा है। सर, आपको किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है जो सबसे बड़ी है आपके लिए मेन लॉकडाउन में? निश्चित ही कोरोना का संक्रमण बड़ा संकट है और सब मिलके इससे लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कोरोना काल में सभी लोगों को समस्या हुई है, क्योंकि पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है और बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है कोरोना मरीजों की संख्या कम करने के लिए। जी सर। कोरोना काल में पुलिस का मुख्य रोल लॉकडाउन फॉलो कराना है, लॉकडाउन इन्फोर्स कराना है पब्लिक से, ताकि वो कम से कम इंटरेक्ट हों और जिसके कारण मरीजों की संख्या कम हो। ग्रेट सर। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि अब बहुत सारे लोग समझते हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ, ये समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाकई में बहुत बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ी बात कि इसका इलाज कोई नहीं है। नहीं समझते हैं, बाहर निकलते हैं। तो सर, आप उन लोगों से कैसे डील करते हो? या फिर एक डराने उद्देश्य है, या फिर मारना, या फिर आप कुछ अपनी तरफ से कि भाई हाँ देखो? नहीं, कतई डराना उद्देश्य कतई नहीं है। हमारा सबका मुख्य उद्देश्य है लोग कम से कम निकलें, लॉकडाउन में रहें, ताकि उनका इन्फेक्शन कम हो और बीमारी कम से कम फैले। तो लगातार आप सुन रहे होंगे जगह जगह डीजे घूम रहे हैं जो कोरोना के संबंध में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। पुलिस भी जगह जगह मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके आयोजित करती है, लगातार अनाउंसमेंट कर रही है ताकि लोग इस चीज समझें और वो लॉकडाउन में ही रहें। ओके। और बाकी यदि आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोग यदि नहीं मानते हैं सारे समझाने के बाद, तो कानूनी प्रावधान है, उनके विरुद्ध केस रजिस्टर किया जाता है, उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है ताकि वो निकलने में उनको थोड़ी तकलीफ हो। ग्रेट सर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार, अब जब लोग सुन नहीं रहे हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है, तब भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो अब जाने दो इनको, इनकी हालत पे छोड़ते हैं? कभी आपके दिल में ऐसा आया है क्या? भोपाल के लिए एक ऐसी चीज है कि भोपाल में 95% जनता ने लॉकडाउन का पालन किया है और इसलिए आप आंकड़े भी देख रहे हैं कि भोपाल में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता था, बढ़ा नहीं। हाँ, खैर इंदौर के 5% लोग हैं जिनको समझाने में निश्चित रूप से थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो पुलिस ने उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, 4500 प्रकरण पंजीबद्ध किए लॉकडाउन उल्लंघन के भोपाल पुलिस ने इन 2 माह के अंदर। सर, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज आपको दे रही है, फिर आपको कोई शिकायत है मतलब कि नहीं ये नहीं हो पा रहा? वेल, नहीं होगी, पर तब भी सारी फैसिलिटीज मिल पा रही है क्या आपको? यदि आपका एटीट्यूड है शिकायत करने का, तो निश्चित रूप से आपको शिकायत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी ये सर, लॉकडाउन में जाहिर सी बात है कि ओवर टाइम करना पड़ रहा होगा, तो इसको मतलब ओवर टाइम करना पड़ रहा है या फिर आपकी जो ड्यूटी है, आप सच में आपको क्या लगता है, कुछ पुलिस वाले मतलब हो सकता है ऐसा उनके दिमाग में आया होगा यार नहीं यार ओवर टाइम क्यों करें? लेकिन आप बताइए प्लीज़ कि पुलिस वाकई में कितनी डेडिकेटेड है हमारी भोपाल के लिए, कितना सेव हम करना चाहते हैं? पुलिस बहुत डेडिकेटेड है। पुलिस को इस बात से कोई समस्या नहीं है कि उसको अधिक काम करना पड़ रहा है। संकट काल में सभी को अधिक काम करना होता है, पुलिस भी अधिक काम कर रही है। पुलिस एक अनुशासित विभाग है जहाँ इस प्रकार की समस्या नहीं आती है, ओवर टाइम करना पड़ता है। जनता संकट में है तो हमें थोड़ा ज़्यादा करना ही पड़ेगा। पर ऐसा कभी नहीं आता कि मन नहीं माना, मतलब कर रहे हैं? ऐसा कोई विचार पुलिस के लिए नहीं आता।
दोस्तों आप जानेंगे उन लोगों के बारे में जो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो पुलिस उनकी कैसे मदद कर रही है और किस तरीके से उन्हें कोशिश कर रही है कि वो अपने घर तक जा पाएँ, या फिर यहाँ पर भी अगर वो रुके हुए हैं तो उनको क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही है। सर के से सुनेंगे हम ये बात, कैसे पुलिस मदद कर रही है। जो फंसे हुए मजदूर हैं उनके लिए शासन की व्यवस्था है और शासन उनके लिए ट्रेन और बस उपलब्ध करा रही है। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बिना जानकारी के हाईवे से पैदल ही निकल पड़ते हैं। पुलिस के लिए सौभाग्य की बात है कि पुलिस हर सड़क में विद्यमान है और जहाँ तक हो सकता है पैदल जो चल रहे हैं मजदूर उनकी मदद करती है, उनके लिए खाना पानी। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इस पीरियड में और मजदूरों के लिए खाना पानी उपलब्ध कराया है, जिसके कारण सारे मजदूर साकुशल गए हैं। अदरवाइज इतनी गर्मी में यदि कोई पैदल चलता है उसकी स्थिति क्या हो सकती थी, इस बात का आप लगा सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कुछ लोग सोचते हैं कि लाइक जैसे मैंने भी सुना है, कई लोगों से मैंने वीडियोस देखी हैं कि मजदूर ऐसे भटक रहे हैं, उनको कुछ कर नहीं रहा। कई बार ये उड़ाई भी जाती है, ऐसा नहीं है, किया जा रहा है जैसा अभी आपने सुना है। तो बस भरोसा रखें पुलिस पर, गवर्नमेंट पर, सब ठीक होगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है सर कि लॉकडाउन में कभी आपको ऐसा करना पड़ा या फिर ऐसा हुआ है आपके साथ के कुछ लोग कि हमारी पहचान यहाँ है, हमारी पहचान वहाँ है। सर आप ऐसे लोगों से कैसे डील करते हो, मतलब कैसे उन्हें समझाना है कि आपकी पहचान कहीं भी हो लेकिन पुलिस जो है वो सबसे बड़ी है। पुलिस सबसे बड़ी है ऐसा मैटर नहीं है। पुलिस क्या है, कानून का पालन कराती है। पुलिस के कार्य से लोगों की आज़ादी कम होती है, इसलिए पुलिस से थोड़े लोगों को हमेशा तकलीफ रहती है। लॉकडाउन नहीं है, हमेशा की बदली में पुलिस में सिफारिश सामान्य बात है। जब भी किसी को रोका जाता है, किसी कार्य करने से वंचित किया जाता है, तो वो अपनी सिफारिश जितनी भी उसकी जान पहचान उसका उपयोग करता है। तो पुलिस की कोई ये नई चीज़ नहीं है, पुलिस उससे डील करना जानती है अच्छे तरीके से। ग्रेट, हाँ ये खैर नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन है सर थोड़ा सा पुलिस के लिए, क्या पुलिस डरती है किसी से? अगर डरती है तो किस से, और नहीं डरती है तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। पुलिस का डर, एक्चुअली जो क्वेश्चन आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ का डर हो सकता है पुलिस? हाँ, पुलिस को किस चीज़ का डर हो सकता है? पुलिस एक संवैधानिक एजेंसी है जी, और जब भी कोई पुलिस में रिक्रूट होता है तो वह मूलतः संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है सर। आने वाली सिफारिश, स्थानांतरण, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मुख्य दायित्व होता है संविधान का कोई दुरुपयोग ना हो। ओके, तो ये बात है। अगर हाँ, अगर इससे अपोजिट चीज़ें जाएंगी तो उस बात का थोड़ा सा डर रहता है। ठीक है सर। सो हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में फैमिलीज़ जो है उनको कैसे हैंडल करना पड़ रहा है। थोड़ा टफ काम है जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं उनके लिए। खैर हम लोग तो अकेले रहते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम आ नहीं रही है। तो सर से सुनते हैं कि ये अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें कैसे देखते हैं। इट्स टफ बट यस सर कर रहे हैं, तो सुनते हैं कि ये कैसे करते हैं सारी चीज़ों का हैंडल। सर आप कैसे फैमिली को हैंडल करते हो, मतलब कैसे उन्हें कन्विंस करते हो कि भाई ठीक है साथ देना पड़ेगा, लाइक क्या चीज़ें आप करते हो सर इससे कि लोग भी कर सकें? सामान्य सी बात है, आप सभी को पता है कि कोरोना का संक्रमण को कम कैसे किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग अब कोई नया शब्द नहीं बचा है, सभी जानते हैं कि हमें अपने आप को दूरी बनाए रखना है, हाथ नहीं मिलाना है, इतने पास नहीं बैठना है कि आपकी सांस उसके शरीर तक पहुंच जाए। अभी निश्चित रूप से पुलिस का काम ऐसा है कि जनता के संपर्क में आना पड़ता है और इसके कारण यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो वो संक्रमित है, तो संक्रमण की संभावना पुलिस को काफ़ी अधिक है। जी हाँ, पुलिस यथासंभव प्रयास करती है वो संक्रमित ना हो, हाइजीन का विशेष ध्यान देती है और जो संक्रमण के मुख्य स्थान है जैसे आँख, नाक और मुंह, हमेशा कवर करके रख रही है। जी हाँ। अब इसके बाद पुलिस की दूसरी जवाबदारी ये है कि परिवार को भी संक्रमण से बचाना है। जी सर। यदि आप लापरवाह होंगे और परिवार से भी मिलते रहेंगे तो परिवार में आप संक्रमण फैला देंगे। बिल्कुल वही चीज़ सर। तो ऐसी स्थिति में पुलिस सब कुछ करते हुए भी अपने परिवार से भी दूरी बनाए रखे हुए है। ये टफ काम है दोस्तों, क्योंकि आप भी समझते हो कि ज़रूरत परिवार की सबको होती है, लेकिन पुलिस हम लोगों के लिए खड़ी है, अपने परिवार से दूर रह के खड़ी है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैम, वी शुड रिस्पेक्ट दैम। तो सर ये क्वेश्चंस थे। अब कुछ आपके मतलब आप अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए हमें कि आपने जो काम किए हैं वो कैसा है, आप उससे चेंज किया आया है, थोड़ा सा रहेगा, और आप इस फील्ड में कब से हो, ये सारी चीज़ें, और आपका एडवाइस क्या है जनता के लिए। आज से लगभग 20 साल पहले मैंने पुलिस ज्वाइन किया था, तो पुलिस के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। पुलिस को मैं
वैसे ही देखता था जैसे जनता देखती है, थोड़े संकोच की दृष्टि से। जी हाँ। एक अनजाना डर रहता है। लेकिन जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आप अपनी नौकरी में लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, प्रयास करना चाहिए लोगों को पुलिस में आए और अपने स्तर पर काम करें। जो इमेज बना के रखा है लोगों ने, या बहुत सारी मूवीज़ में जो के कारण जो इमेज बनी है कि नेताओं का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, पुलिस अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाती है, ऐसा नहीं है। पुलिस का कार्य वैसा ही होता है जैसा वह पुलिस वाला होता है, पुलिस का व्यक्तित्व होता है, उसके हिसाब से काम होने लगता है। करेक्ट। इसलिए मैं तो 20 साल पहले ज्वाइन किया था, क्योंकि हमारा कॉलोनियल बैकग्राउंड है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारी पुलिस पहले कॉलोनियल थी, अब धीरे धीरे वो जनरेशन चेंज होते जा रही है, नए लोग आ रहे हैं, नई समझ रखते हैं और जनता से दूरियां कम होते जा रही है। जी हाँ। अभी कोरोना काल में एक अच्छी बात यह हुई है पुलिस के लिए कि पुलिस को लोगों ने नज़दीक से देखा। एग्जैक्टली। खुद लोग लॉकडाउन में घर के अंदर रहे, लेकिन पुलिस को कार्य करते हुए उन्होंने देखा है, पुलिस को समझा है कि पुलिस ऐसी नहीं है जैसे वो सोचते हैं। हाँ सर, ये बात है, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है। मतलब अब लोगों के मुंह से निकलता है कि हाँ यार पुलिस देखो कितना फिर रही है, लोगों को समझा रही है। तो मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और लोग एक रिस्पेक्ट अलग हो गई है पुलिस की। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आपसे। अब कुछ डायलॉग्स हैं, मैं मूवी से निकाल के लाया हूँ, देखते हैं सर इससे एग्री करते हैं और या फिर नहीं। ऑलराइट सर, पहला डायलॉग जो है वो ये है कि लोग कहते थे कि पुलिस चौराहों पर कमाई के लिए खड़ी रहती है, पर आज देखिए ना, चौराहे खाली है। हमारी पुलिस कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। सर ये बात सही है कि आप ये लोग जैसा मानते हैं वैसा कुछ भी नहीं है? तो आपको क्या लगता है ये डायलॉग सूट करता है पुलिस से पूरी तरीके से? ये बात सही है कि जनता सोचती है, विशेषकर ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए सोचती है कि चौराहे पे पैसे के लिए खड़े रहते हैं। उसका एक कारण है कि वो राजस्व वसूली करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो वो शासकीय रसीद काटते हैं और लोगों को यह लगता है कि वो पैसा उनके जेब में चला जा रहा है। जी हाँ। जानकारी के अभाव में लोग ऐसा सोचते हैं। जी, तो ये डायलॉग से सर एग्री करते हैं कि ऐसा? मैं इस डायलॉग से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि पुलिस चौराहे पे पैसे की वसूली के लिए खड़ी होती है। निश्चित रूप से पुलिस कार्य के लिए चौराहे में खड़ी रहती है और चौराहे में खड़ा होना इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम होता है, हर मौसम झेलना पड़ता है। ग्रेट। गर्मी बरसात कुछ भी हो, पुलिस को काम करना ही होता है। जी ठीक है भाई। सो सेकंड डायलॉग जो है दोस्तों वो एक मूवी से है, अमिताभ बच्चन की मूवी से, राइट? जैसे कई बार होता है लोग पुलिस को, जब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पुलिस हमारी नज़दीक या बढ़े, कुछ हमारा कांड हम कर दें, कुछ भी गलत हो जाए तो हमारा साथ दे, बट पुलिस कानून को मानती है। जैसे कि मैं एक डायलॉग लिख के आ रहा हूँ, जब तक बैठने के लिए ना बोला जाए खड़े रहिए, पुलिस स्टेशन आपके बाप का नहीं है। चाहे आप कोई भी हो, यहाँ पर आपको वही मानना पड़ेगा जो रूल्स कहते हैं या फिर जो पुलिस कहती है, जो पुलिस के रूल्स हैं। सर ये बात सही है क्या कि आप कोई भी हो सामने, मतलब आपसे बड़, मतलब पुलिस से जिनका, मतलब उनकी बात अलग है जो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन ऐसे भी कोई किसी का बेटा ये है वो है, अगर वो आके ऐसा करे तो क्या आप उसके लिए कुछ एक्शंस लेते हो? ये डायलॉग है, पुलिस स्टेशन आपके बाप का घर नहीं है। जी हाँ। इसलिए जब तक बोलने के लिए न कहा जाए बैठिए नहीं, खड़े रहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ अपराधियों के लिए है। जी हाँ। अपराधी को सोचने की जरूरत है, सामान्य जनता को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इवन यदि आप 10 ऑफिस दिन में विजिट करेंगे, जिसमें से 2 ऑफिस पुलिस के चुन लें, आप कोई भी जाके ये देख सकता है, तो सबसे अच्छा व्यवहार आपको पुलिस का ही मिलेगा। उसमें आपको बैठने के लिए मिलेगा, एक यदि कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो विदिन हाफ एन आवर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। जबकि दूसरे कार्यालय में इसके लिए आपको अधिक समय देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब पुलिस की ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे वो कितना ही गरीब आदमी हो, चाहे वो कितना ही अमीर आदमी हो, पुलिस भेदभाव नहीं कर सकती। जिस दिन पुलिस अधिकारी भेदभाव करना स्टार्ट कर दे, आदमी की क्षमता को देखकर, गरीब और अमीर को देखकर, वो पुलिस वाला कोई काम का नहीं रह जाता है। तो एक तरीके से हो सकता है उस जो डायलॉग है उसका उद्देश्य यही हो कि सबके लिए समान व्यवहार। अब मैं एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा, कुछ लोगों के दिमाग में जो मेंटालिटी है लोगों की, वो शायद इस इंटरव्यू से चेंज हो सके कुछ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस जो है वो सबके लिए एक जैसी है, यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और ये बात सर ने सही बोली है कि यहाँ पर सच में जल्दी काम होता है, और ऑफिस में जाओगे तो बहुत टाइम अटका के रखते हैं आपका, लेकिन यहाँ पर आओगे आप तो काम जल्दी करके देते हैं। तो आई रिस्पेक्ट पुलिस अ लॉट फ्रॉम दिस मैटर। ओके सर, तो ये सारे डायलॉग्स थे और ये मेरा आपसे
इंटरव्यू रहा हमारा। आई होप कि लोगों ने समझा होगा कि हमने क्या पूछना चाहा है और पुलिस क्या कर रही है हमारी सोसाइटी के लिए। और सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच समीर। थैंक यू सो मच सर। जनता के लिए कोई उपदेश नहीं, केवल निवेदन है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए स्वयं को जवाबदार बनना पड़ेगा। प्रशासन उनको बाध्य नहीं कर सकता है। यदि आप स्वयं जवाबदार नहीं रहेंगे तो कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी को फैलने में मदद मिलेगी। अतः यदि आवश्यक नहीं है तो अभी भी आप घर के अंदर रहें, चाहे लॉकडाउन सरकार द्वारा खोल दिया जाए। और यदि आप बाहर निकलते भी हैं तो पूरी सावधानी से निकलें, अपने मुंह और नाक को कवर करके रखें, ताकि यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो आपके कारण और कोई संक्रमित ना हो। धन्यवाद।